तीसरी ताली बजाते हैं तो भोले बाबा का त्रिशूल 3 बार कैलाश पर्वत की परिक्रमा करता है कि कोई छिपकर तो नहीं बैठा। अमर कथा है ना। तीसरी ताली बजाते ही सुगंधित हवाएं बहने लगती है, भक्ति में वातावरण हो जाता है। अब भोले बाबा ने कहा, देवी इस कथा में निद्रा रानी भक्त की परीक्षा लेने आती है। निद्रा रानी यानी, तो आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि थोड़ा भी ध्यान इधर उधर हुआ और वो अपनी गोद में, माता ने कहा मैं ठीक से सुन। फिर भी भोले बाबा कहे क्या पता मैं ही कथा करते करते नेत्र लीन हो जाता ना, मग्न हो जाता है व्यक्ति, नेत्र बंद कर लूं। तो आप एक काम करिए, हर थोड़ी देर में स्वामी स्वामी कहते रहिएगा। ये महिलाओं को ज्यादा पता होगा। आप व्रत इत्यादि करते हैं ना, हाँ कि ना? इसमें कहानियां पढ़ते हैं तो सामने वाले को हुंकारा भरने को बोला जाता है। ये भोले बाबा ने शुरू किया है कि पता चले सामने वाला सुन रहा है। तो उन्होंने कहा बोलते रहिएगा, तो मेरे कान में आवाज जाएगी तो मुझे पता चलता रहेगा कि आप जग रही हैं। अब जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उसी पेड़ के ऊपर एक सूवे का अंडा पड़ा है। सूवा यानी तोता। वो उसी वक्त फूटता है, उसमें से एक शूक बालक निकलता है। अब वो भी बैठ के कथा सुन रहा है। थोड़ी देर तो माता ने कथा सुनी, थोड़ी देर बाद सो गई। पर भोले बाबा कथा करते जा रहे हैं और नेत्र बंद कर लिया, कथा कहते जा रहे हैं कहते जा रहे हैं। अच्छा, रुक क्यों नहीं रहे भोले बाबा? माता तो सो गई। तोते का ये स्वभाव है, वो कोई शब्द बार बार सुन ले उसे दोहराने लगता है। अब माता तो सो गई, वो शूक बालक कह रहा है स्वामी स्वामी स्वामी। ये भक्ति की चरम सीमा है। भोले बाबा इतने मग्न हैं कि उनको तोते की आवाज माता की आवाज लग रही है। उनको बस मेरे कान में आवाज जा रही है, वो करे जा रहे हैं। अंत में किसी प्रसंगवश उन्होंने नेत्र खोले कि देवी आपने क्या समझा? देवी तो नींद में। वो जगाते हैं। माता ने कहा मुझसे गलती हो गई, आप फिर से कहिए, मैं अब नहीं सोऊंगी। भोले बाबा ने कहा वो तो ठीक है, पर अगर आप सो रही थी इतनी देर से स्वामी कौन कह रहा था? इधर उधर देखते हैं, आंखें ऊपर जाती है। अब भोले बाबा को लग रहा है इसने चोरी से कथा सुनी है। उनको नहीं पता कि बेचारा तो उसका जन्म ही उस वक्त हुआ। तो अब आगे आगे शूक बालक, पीछे पीछे हाथ में त्रिशूल लेकर महादेव जी मारने के लिए। अब वो देवताओं के पास जाए, कोई मदद नहीं कर रहा। कौन बैर लेवे महादेव जी से? तो कहते हैं जब दैत्यों से संकट आए देवताओं के पास जाओ, पर जब देवता से ही संकट हो किसके पास जाए? बताओ। और वो देवी देवता एक क्या? हाँ? तब ब्राह्मण देवता के पास जाओ। अच्छा, ब्राह्मण देवता मतलब ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से आप देवता नहीं बन जाते। आपके कर्म देवताओं से होने चाहिए। लेकिन अगर है, इनकी बात भगवान भी सुनते हैं कि वो तप वैसा करते हैं। तब वो शूक बालक वेदव्यास जी के घर पर आता है और वेदव्यास जी की धर्म पत्नी अपने घर के आंगन में बैठी है। मुख खोलती है, इस शूक बालक ने छोटा सा रूप बनाया और मुख के द्वार से गर्भ में प्रवेश करता है। अब भोले बाबा आए, नेत्र लाल, हाथ में त्रिशूल। वेदव्यास जी कहे पहली बार तो दर्शन दिया, वो भी इस रूप में, क्या गलती हो गई मुझसे? भोले बाबा कहे एक चोर मेरे यहां से चोरी करके आपके आया है,
वेदव्यास जी कहे चोरी आपके यहां चुराने को है क्या? भोले बाबा कहे क्या मतलब? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब आप तो बिना मांगे ही दे देते हैं, आपके यहां कोई क्यों चोरी करेगा? और आप तो रखते भी नहीं वैसा कुछ, अब खाने की वस्तु चुराई हो उसके लिए इतना क्रोध? भोले बाबा कहे उसने मेरी अमर कथा चोरी से सुनी है, मैं उसे मृत्यु दंड देकर रहूंगा। वेदव्यास जी कहे सही नाम है आपका, भोले भंडारी। मतलब? अरे बोले अगर उसने अमर कथा सुन ली वो तो अमर हो गया, आप उसे मार ही नहीं सकते। लेकिन अगर आप कहे आप सर्वशक्तिमान महाकाल है, आप उसे मार दे तो आपकी अमर कथा झूठी हो गई। इसलिए कहते क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध में सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है।